जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी डी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 26वें श्लोक का हिंदी अर्थ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका वाचन कर लिया जाए, उसके बाद में फिर इसका अर्थ देखा जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुसुमस्तव कसेवा द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनिवा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। कुसुमस्तव कसेवा द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनिवा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। दोस्तों, यहाँ पर भर्तृहरि जी कहते हैं मनस्वी व्यक्तियों की, चूंकि ये मानसौर्य पद्धति चल रही है तो यहाँ पर माननीयों स्वाभिमानियों की बात की जाएगी। यहाँ पर कहा गया कि मनस्वी जो व्यक्ति होता है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, उसकी दो ही वृत्तियाँ होती हैं। जो मनस्वी व्यक्ति होता है उसकी दो ही वृत्तियाँ होती हैं, या तो व माने अथवा, या तो सर्वलोकस्य मूर्धनि, या तो सर्वलोकस मतलब सब लोगों के, मूर्धनि मतलब मूर्धा पर यानी सिर पर बैठते हैं। ये जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, या इनकी एक वृत्ति होती है, या तो ये सर्वलोकस से मूर्धनि यानी सब लोगों के सिर पर बैठते हैं, कहने का मतलब सब लोगों के सिरमौर हो जाते हैं, यानी सब लोगों के आदरणीय हो जाते हैं, सब लोगों के सम्माननीय हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही काम कर ही जाते हैं कि ये सब लोगों के सिर पर बैठते हैं। और नहीं तो दूसरी वृत्ति है कि सीर्यते वन एव वा, या तो व माने अथवा सीर्यते वन एव। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दिख रहा है वन एव नहीं, वास्तव में वने एव होता है। ठीक है, ये जो वने का ए था, यहाँ पर आयादि संधि हो रही थी तो उसी से लोपः साकल्यस्य से यहाँ पर लोप किया गया है। ठीक है, इसीलिए वन एव बचा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा था अभी कि जो मनस्वी व्यक्ति होता है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, उसकी दो ही वृत्तियाँ होती हैं, यानी दो ही व्यवहार होते हैं। या तो वह सब लोगों के सिर पर बैठता है यानी सिरमौर हो जाता है, सब लोगों का आदरणीय सम्माननीय हो जाता है, और नहीं तो सीर्यते वन एव वा, नहीं तो सीर्यते मतलब नष्ट हो जाता है, वन एव यानी वने एव यानी वन में ही। तो मनस्वी व्यक्ति कहीं वन में तो होता नहीं है, वन में नहीं होता है। वो अगर वो तपस्या कर रहा है तो वन में ही, मान लो एक प्रकार से अभी जो ये उदाहरण दिया जाएगा इसका यहाँ से एकदम ठीक बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल समझाने के लिए इस वाक्य को लीजिए कि या तो वे जो मनस्वी व्यक्ति होता है, या तो वह सीर्यते मतलब नष्ट हो जाता है वने एव यानी वन में ही, कहने का मतलब या तो तपस्या इत्यादि कर रहा होता है तो वन में ही नष्ट हो जाता है, और नहीं तो पहले बताया गया सब लोगों के सिरमौर हो जाता है। मतलब जो मनस्वी व्यक्ति होता है वो इतना ऐसा कुछ कार्य कर जाता है, वो स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा कार्य ही कर जाता है कि सब लोग उसका आदर करते हैं, सब लोग अपने सिर पर उसको बैठाते हैं, सब लोग कहने का मतलब अपने लिए उसको सिरमौर मानते हैं, यानी सबसे आदरणीय सबसे सम्माननीय उसको मानते हैं, उसको सब लोग आदर्श मानते हैं। और नहीं तो ऐसा नहीं होता है वो मनस्वी व्यक्ति, तो सीर्यते वन एव वा, या तो वह वन में ही नष्ट हो जाता है, कहने का मतलब वो उसका जहाँ पे जन्म होता है वहीं पर वो अपनी जो योग तपस्या इत्यादि करनी होती है, जो पढ़ाई लिखाई करनी होती है, जो उत्तम कार्य करने होते हैं, वो सभी कार्य वो करते करते और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही कहा जाएगा कि सीर्यते वनेवा, या तो वह वन में ही नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण स्वरूप जो था उसको हमने अभी नहीं बताया, उसको हम बताते हैं। यहाँ पर भर्तृहरि जी ने कहा ये जो मनस्वी व्यक्ति होता है उसकी दो ही वृत्तियाँ कैसे होती हैं, तो लिखा हुआ है कुसुम स्तबकस्य इव। कुसुम माने फूलों का, स्तबक माने होता है गुच्छा। कुसुम स्तबकस्य इव यानी फूलों के गुच्छे की तरह, जैसे फूलों का गुच्छा, उसकी भी दो ही वृत्तियां होती हैं, या तो सर्वलोकस्य मूर्धनि जाता है यानी सब लोगों के स्वामी, या सब लोगों के मूर्धनि मतलब मूर्धा पर अर्थात सिर पर बैठता है यानी सिर पर चढ़ाया जाता है, या माला में पिरोकर उसके माला स्वरूप, माला भी तो गले में पहनी जाती है, यानी यहाँ से भी वो सर्व लोगों के सभी लोगों के सिर पर बैठता है, और नहीं तो वहीं वन में ही नष्ट हो जाता है गिरकर।
तो हम उम्मीद करते हैं आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। आइए हम एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों भर्तृहरि जी ने इस उदाहरण के माध्यम से मेन बात ये समझाने की कोशिश की है कि मनस्वी व्यक्ति की दो ही वृत्तियाँ होती हैं। कैसे होती हैं? तो कहा गया फूलों के गुच्छे की तरह। जैसे फूलों का गुच्छा, उसकी भी दो ही वृत्तियाँ होती, या तो सारे लोग के यानी सारे संसार के स्वामी के सिर पर बैठता है, यानी माला में पिरोकर उनके मालाओं में जाता है, या तो उनके सिर पर चढ़ाया जाता है, नहीं तो यही कुसुम स्तबक, यही फूलों का गुच्छा वन में ही गिरकर नष्ट हो जाता है। वैसे ही मनस्वी व्यक्ति, मननशील व्यक्ति जो होता है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, गौरवशाली व्यक्ति होता है, अपने अपने अभिमान अपने को गौरवान्वित महसूस करता, वो मनस्वी व्यक्ति जो होता है उसकी भी दो ही वृत्तियाँ होती हैं। या तो सब लोगों के लिए आदरणीय बन जाता है, सब लोगों के लिए आदर्श बन जाता है, सब लोगों के लिए सम्माननीय बन जाता है, और नहीं तो जहाँ पर उसका जन्म होता है वहीं पर वो अच्छे अच्छे काम करके नष्ट हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया होगा। आइए हम इसकी व्याकरणिक टिप्पणियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर है कुसुम स्तबकस, यहाँ पर है कुसुम स्तबकस से यू यहाँ पर गुण संधि हो गई है, और यहाँ पर समास करें कुसुमानाम स्तबकः, कुसुम स्तबकः, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे मनस्विना। दोस्तों यह षष्ठी एक वचन का रूप है। अगर आपको पहचानने में कभी कठिनाई हो तो जहाँ जहाँ कहीं उपमा अलंकार आपको मिल जाए तो जिससे जो उपमान होगा उसकी विभक्ति आप देख लीजिए। यहाँ पर कुसुम स्तबकस से यहाँ पर षष्ठी आप देख रहे हैं, तो जिससे उपमा दी जा रही है ये है कुसुम स्तबकस, यानी फूलों का गुच्छा, यहाँ पर षष्ठी लगाई गई है। इसका मतलब मनस्विना जो है ये भी षष्ठी का है। अब कुसुम स्तबक जो है ये षष्ठी का एक वचन है, तो ये मनस्विना भी षष्ठी का एक वचन है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऐसे अगर आप एक की विभक्ति न जानते हो तो ऐसे ही मिलान कर लीजिएगा, हमेशा मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ बता चुके हैं, कुसुम स्तबकस से एव यहाँ पर उपमा दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मूर्धनि, ये सप्तमी का एक वचन का रूप है। ये तो आप जानते हैं षष्ठी एक वचन का रूप है। और यहाँ पर हमने बता ही दिया वने एव था, वने एव यहाँ पर लोपः साकल्य से यकार का लोप हो जाता है, क्योंकि ये जो वन होता है, वने, ये जो वने होता है ना दोस्तों, इसका अय आदेश हो जाता है और बाद में लोपा साकल्य से अय का लोप हो जाता है, तो इतना हट जाता है, वन बचता है। तो और यहाँ पर दोस्तों अनुष्टुप छंद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आइए हम चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगला श्लोक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।